हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मिलता हूं दोस्तों एक बड़े भर्ती विज्ञापन के साथ, तो हाजिर हूं। एक बहुत बड़ा भर्ती विज्ञापन आया है दोस्तों। कितनी पोस्टें हैं, कहां पर ये भर्ती विज्ञापन आया है, क्या क्वालिफिकेशन है, जानेंगे सभी जानकारी दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आप डेट देख सकते हैं, दिसंबर 2023 का ये भर्ती विज्ञापन है। यहाँ पर आप पोस्टें देख सकते हैं। लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की नियुक्तियाँ हैं। पुलिस उप निरीक्षक में, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में, यानी कि टोटल जो पोस्टें हैं अगर मैं बताऊं तो 921 पोस्टें हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई हैं, अलग अलग हैं। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो 114 पोस्टें हैं जनरल में, योग 268 हैं। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 25 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 71 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 54 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की दोस्तों 4 पोस्टें हैं। इसी तरह उप निरीक्षक लिपिक की क्लरिकल पोस्ट भी निकलती हैं पुलिस में, अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो। अनारक्षित 186 पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें 449 हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट में भी इसमें जॉब निकली हैं, 204 पोस्टें हैं। आवेदन समय सारणी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 7/1/2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि इसी साल 28 जनवरी 2024 है, उससे पहले पहले आप फॉर्म जमा कर दें। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 है। और इस फॉर्म के फिलअप करने के लिए जो आवेदन शुल्क दिया है वो है दोस्तों 400 रुपये मात्र। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक से देखिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट हो या साइंस साइड से ग्रेजुएट हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कम से कम दोस्तों 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। कीबोर्ड यूनिकोड दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपका किस तरह होगा वो टाइपिंग फ़ॉन्ट में। कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी में होनी चाहिए। उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अगर आपको स्टेनो आती है दोस्तों, वो भी होनी चाहिए। स्टेनो अगर आपसे हो आती है, ये मैं बात कर रहा हूँ पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए। इसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान निल्ट सोसाइटी द्वारा ओ लेवल का परीक्षा धारण की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पद के लिए स्वयं क्वालिफिकेशन ये ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में दोस्तों 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। निल्ट के द्वारा भी ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंटेंट के लिए मैं बात करूँ तो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से तो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और या फिर अकाउंटेंट में आप मतलब लेखा में अकाउंट में पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए। निल्ट की द्वारा प्राप्त डोएक सोसाइटी द्वारा कंप्यूटर का ओ लेवल प्रमाण पत्र धारित हो। अधिमान्य आरती दिए जाएंगे दोस्तों, जिसके द्वारा नोएल्ट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अन्य योग्यता भी होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो 1/7/2023 से आपकी आयु सीमा काउंट होने वाली है। 21 साल आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपका साफ साफ दिया हुआ है। इसके बाद आपकी शारीरिक स्वस्थता के बारे में भी लिख रखा है। सेवक किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसमें मेडिकल फिटनेस भी जरूरी है चिकित्सा बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों जो होगी वो आप साइट देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी करेंगे। 400 अंकों की एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो एक भी भर्ती विज्ञापन आपसे छूटने वाला नहीं है। बस आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने भाई बहनों में जरूर इस चैनल के लिंक को ज़रूर सेंड करें। नेक्स्ट चलते हैं, और दिल से दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करना। 400 अंकों का पेपर होगा ये सब इंस्पेक्टर के लिए, और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की भी जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले। सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे, सामान्य हिंदी के भी और कंप्यूटर के भी। सामान्य जानकारी और सामयिक विषय की करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन,
संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे, यानी कि आपके रीजनिंग के। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किकी, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स के भी 100 अंक होंगे। इस प्रकार 400 अंक की परीक्षा होगी। 35% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी क्या होगा। सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होगी, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर होने वाली है। सीने की मैं बात करूं तो न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर होना होगा। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर लेने का फुलाव अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों की मैं बात करूं तो न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों फिजिकली की बात कि क्या होगा। चयन तथा अंतिम सूची की मैं बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस आपको क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। जब ये सब दोस्तों क्लियर हो जाएंगे आपके टेस्ट, जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने टोटल सीट बता दी, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाने स्टार्ट हैं, लास्ट डेट बता दी। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करें। और दोस्तों मेरे कोचिंग द्वारा इसके स्पेशल बैच स्टार्ट कर देंगे हैं सुबह मॉर्निंग 7 बजे से। अगर आप रुड़की से हैं और आप इस बैच को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं दोस्तों एक बड़े भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय उत्तराखंड।